देखिए वो लड़की जिसको देखिए जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया, निकी, उसके पिता हमारे साथ यहाँ पर हैं। अंकल क्या कहेंगे, बेटी बीते कई सालों से वो मारपीट झेल रही थी, आपको बताती होगी, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से शायद समझौता हो जाता हो, लेकिन आज उस दरिंदे ने ऐसी हरकत की कि उसे जिंदा जला दिया। जिंदा जला दिया मेरी बेटी को। बताओ, दहेज की बात आपके द्वारा कही जा रही है। दहेज तो मांगते ही रहते हैं, दहेज का तो काम है उनका। चुप कोई काम करते थे नहीं, बेटिया को तंग करना, पैसा मांगने, ये करना वो करना। पैसा दो, पार्लर खुलवाया मैंने, पार्लर में से पैसे ले जाने लगे। वो बच्चे को पढ़ाए या उसको दे शराबी को पैसे। क्या कहेंगे, बेटी आपकी कंचन बड़ी बेटी है, वो वहाँ पर मौजूद थी, हाथ में कैनुला लगी थी, बीमार थी, उसने अपनी बहन को खुद जिंदा जलते हुए देखा, तो वो दर्द कभी वो भी नहीं भूल पाएगी। अगर वो शायद वो वीडियो ना बनाती तो आज ये चीज वायरल भी नहीं होती। हाँ, उन्होंने तो वीडियो खुद बनाई, वो चक्कर खा के घस खा के गिर गई। देखिए वो दर्द, वो पीड़ा पिता की आंखों में साफ तौर पर दिख रहा है, आप देख भी रहे हैं। और भी देखिए लोग हैं वहाँ पर, लड़की की माताजी के पास हम लोग चलेंगे और उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरें देख सकती हैं, बहुत ज्यादा ऐसा आलीशान घर नहीं है। बीते कई वर्षों से देखिए, जब से जन्म हुआ वो तब से यहाँ पर रह रही थी। ओ बेटा, जैसे मेरी बेटी मारी है सब ऐसे ही मरने चाहिए रे। ओ मेरी कबूतर बेटी, मैं किसी के खिलाफ बयान ना दूंगी रे। दर्द माँ का आप इन तस्वीरों में देख सकती हैं। यहाँ पर घर वालों का आना जाना लगा हुआ है। और वहाँ का ऐसा ही फूक दो, सास को ऐसा ही फूक दो जैसे मेरी पोती फूकी है। सबका आग लगा दो, घर पर बिल्डोजर फेंक दो, छोड़ो कर दो, कभी जी जाएंगे तो अपनी बच्ची ले जाएगी एक, अब नहीं तो पड़ो यही बनवा देगा बाप एक कोठरा है, पर मेरे भरपाई कर दो मेरी बेटी। घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए, हमारी बहन को जब ही शांति मिलेगी हैं। और जैसे हमारी बहन बिलक बिलक के मरी है, ऐसी बिलक बिलक के मरे हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे, और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे यहाँ पर। और ये तस्वीर, क्या कहेंगे, बेटी जिंदा जल गई, निशब्द हैं हम लोग भी, लेकिन किस तरीके से हम अपनी बेटियों को बचाएं, क्योंकि दहेज के नाम पर भी सब कुछ दिया गया। देखिए, दहेज के नाम पे जैसे परिवार ने बताया, पहले स्कॉर्पियो दी, फिर उसके बाद दोबारा मांग हुई तो इन्होंने बुलेट दी थी, और उसके बाद भी इस तरह का कर्तव्य कर देना वाकई एक ऐसा है। और इस दौर में दहेज की बात जब निकल के आती है, जिस समय हम सब लोग ये सोचते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पे खड़ा कर देना चाहिए, और इस परिवार ने अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा भी कर दिया, उसको ब्यूटी पार्लर खुलवाया, वो अपना काम खुद भी करने लगी थी, अपना घर को चलाने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी पीटना, इस तरह का उत्पीड़न करना वाकई एक निंदनीय अपराध है। लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मतलब जो कितनी भी आप अपनी हैसियत के अनुसार कितना भी दे लो, उनकी कभी जो मांग पूरी नहीं होती है। उनको केवल और केवल यही रहता है कि हम जो है लूटपाट करते रहें, धन मांगते रहें, लेकिन हम धन भी दे देते और भी दिया भी हमने। आपको पता है कि हमने बुलेट भी दी है, कंगन सोना भी दिया है, गोल्ड भी, लेकिन उनकी जो है आज तक उनकी मांग ही पूरी नहीं हुई, और लास्ट में बिटिया को जलाकर मार दिया। ये कौन सी बात है, कौन सा कानून है? परिवार का कहना है कि जो लड़के पक्ष के लोग हैं वो फरार हैं, लड़के के घर पर ताला लगा है, तो उसके माता पिता भाई की, लड़के की, वो भी कार्रवाई चाहते हैं, एनकाउंटर चाहते हैं, घर को ढेर करने की बात कही जा रही है। क्योंकि आप निक्की का घर देखेंगे, मृतिका निक्की जो थी, तो बहुत आलीशान घर नहीं बना हुआ है। इसी रूपवास गांव में देखिए वो रहती थी, लेकिन जब माँ बाप ने शादी की तो दान दहेज के नाम पर एक अच्छी रकम भी दी, गाड़ी घोड़ा भी दिया, और दहेज में हर वो सामान दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी, लेकिन बावजूद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और दहेज का लोभी लालच अभी तक वो उसके ससुराल वाले करते थे। अब हमें देखना ये होगा कि कंचन जो है उसकी बड़ी बहन, वो थाने कासना पर अपने बयान दर्ज कराने गई है, तो वहां पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है कि 2016 में दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी, लेकिन जो संघर्ष वो झेल रही थी, वो दर्द वो झेल रही थी, उसको माता पिता को उसने बताया, लेकिन समाज की कहें या फिर परिवार वालों की आपसी बातचीत की कहें तो हर मसले को वहां पर सुलझा लिया जाता था। लेकिन जो अभी ताजा वारदात हुई वो सुलझाने के लिए वहां कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि बेटी जो है मौत के घाट उतर गई। ये जो इस बिटिया के साथ घटना घटी है, जो हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं भिखारी जी पायला रुब्बास गांव से, मैं महेश भाटी तलपता समाज सेवी,
और भी क्षेत्र के सभी गांवों से, आसपास के सभी पूरे क्षेत्र में रोष है। इतना निंदनीय जो काम हुआ है, जो ये घोर अपराध इन लोगों ने किया है, इनके द्वारा जो इस बिटिया के फूल सी बेटी के साथ किया गया है, ये हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, जो हमारे युवा बहन बेटी है, इनके लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं कहूँगा हमारे समाज में जो ये बुरे लोग सक्रिय हैं और हमारे जो अच्छे लोग हैं समाज के, वो निष्क्रिय होकर चुपचाप जो ऐसी घटनाओं को देखते हैं, इससे हमारे आने वाली पीढ़ी का, हमारे जो युवा पीढ़ी है जिसमें हमारी बिटियां हैं और हमारे समाज का पतन की तरफ चला जाएगा। ये हमारे समाज के लिए, पूरे गुर्जर समाज क्या सभी समाजों के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है। और जो बिटिया के पापा, उनका कहना है कि जब 2 मिनट में बुलडोजर अगर घर ध्वस्त कर देता है, जो बदमाश होते हैं, जो माफिया होते हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है, अगर वो नहीं मिलते हैं। इस घटना को 3 दिन हो गए, अभी सासू का पता नहीं है, उसके बाप का पता नहीं है, उसके बड़े भाई का पता नहीं है। और इस लड़के को बता रहे कि कल गिरफ्तार कर लिया, जो इंस्पेक्टर ने इनसे बोला था। लेकिन समाज के जो सभी काफी गाँवों से 10-20 गाँवों के लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि उसको गिरफ्तार किया, या तो हमें दिखाओ, वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ। प्रशासन का कहना था कि जनता इतनी ज्यादा है कि उसको मार भी सकती है। तो पिताजी ने बोला था बिटिया के पापा ने कि हम तब मानेंगे, हमें वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ उसको। वीडियो कॉलिंग पे नहीं दिखाया गया। बिटिया के पापा की मांग है, जिस घर में बिटिया को आग लगा के मारा गया है, अगर वो 3 दिन से नहीं मिली, वो घर ध्वस्त होना चाहिए। मीडिया का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है। मीडिया ने जो दिखाया भी था, कल से जो मीडिया से जो वीडियो चली है, उनमें सासू खुद दिख रही है बाल पकड़ के मारती हुई, बेटा उसको बेल्ट बजा रहा है, नंगा होकर मार रहा है। उसमें प्रतीत हो रहा है ये सूखा नशा करता है। फिर ये नशे का आदी है। जो भाई ने बताया था, 2016 में शादी हुई, स्कॉर्पियो दी, उसके बाद उस लड़के की फिर मांग आई, वही जुलफ रखा के अपना निष्क्रिय होकर समाज में नशा करना, घूमना। फिर इन्होंने छूचक में या उसमें उनके कहने पे फिर बुलेट दी। 10-20 चैनल वाले भी है, समाज के लोग भी 100-200 आ रहे जा रहे हैं, वो बताते हुए थक गए, रोज लगते हैं। आपके सामने भी रो रहे थे वो अभी। उनका कहना है कि अगर उन्होंने मेरी बिटिया को जिस घर में मारा, वो घर ध्वस्त चाहिए। इस प्रकरण पर निःशब्द हूँ बिल्कुल, और ये कोई समय ऐसा है नहीं। आंखों में कल से ही हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, चाहे पुलिस प्रशासन को लेकर बात रही हो या जब बेटी को दाग लगा गया उस समय भी हम परिवार के साथ थे। इस तरह की चीज़ें समाज में बहुत गलत मैसेज देती हैं। इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए पूरी तरीके से। और हमारा तो प्रशासन से और शासन से यही कहना है कि इसके लिए ऐसी मिसाल कायम करी जाए जिससे कि आगे के लिए किसी बेटी को कभी परेशान ना करा जाए। और परिवार के साथ हम यहाँ हैं, जो परिवार चाहता है उस मांग को लेकर हम इनके साथ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। माँ क्या कहेंगी? लड़की तो चले गई, लेकिन घर पे ताला लगा है, सब फरार हैं, और पुलिस क्या कारण है जो पकड़ नहीं पा रही है? यही तो है, क्यों नहीं पकड़ रही? क्यों नहीं पकड़ रही? वे पैसा भरते हैं, क्या करे उन्होंने? हम मार देंगे, हम आग लगा देंगे, हम पे हमारे बेटा हिंगे, हमारा आदमी हिंगे, हम कैसे करें? जो पुलिस के बस की नहीं है तो नहीं, पुलिस ही काम करना चाहिए, कानून से लड़ना चाहिए पुलिस से। क्यों नहीं लड़ रही? क्यों नहीं पकड़ रही उन्होंने? 3-4 दिन हो गए, हाथ नहीं आ रहे वे। क्यों नहीं आ रहे हाथ? पुलिस तो जड़ में से निकाल ले वे। क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? उन्होंने क्या बात है जो पुलिस नहीं पकड़ रही उन्होंने? भाई पकड़वाओ उन्होंने, उनमें हमारे सामने सड़क पे खड़े करके और उन पर तेल छिड़क कर उनमें आग लगाओ, माँ बेटा में, जैसा हमारी बेटी में आग लगाई है, ऐसा होना चाहिए। हम भी देखें कितना दुख लगता है। देखो जो जो वीडियो देख रहे हैं, सबे पता हो, मोदी ये पता हो, योगी भी पता हो, क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? हमें भी थोड़ा सब्र दो, हमारे भी दुख लग रहा हो। जहाँ करो बहुत अच्छा, बेटी बड़े प्यार से पढ़ी, पढ़ाई लिखाई है, और हमारी बेटी की क्या? और भी माताएं बहनें हैं यहाँ पर जो परिवार से हैं। माँ क्या कह रही है? देखो, मैं उसकी जो निक्की की मुँह बोली भाभी हूँ, और हमारी बेटी जैसे हमारी बेटी तड़पी ऐसी वो तड़पनी चाहिए, और हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है ना? उनको सबको पकड़ो और गिरफ्तार करो और चौराहे पे खड़े करके आग लगाओ उनमें। घर में जिंदगी में आग लगनी चाहिए जैसे हमारी लड़की में लगी है, जब तो महसूस होएगी उन्हें भी। घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अगर जब जाता इन्हें बोल दो ये रूपबास वाले पकड़ लेंगे। कैसे नहीं पकड़े जा रहे वे पुलिस पे? कैसे नहीं पकड़े जा रहे? क्या कानून है? काहे को पुलिस? यही बात हुआ ना, पुलिस वैसा नहीं कहते हैं, रिपोर्ट नहीं करते, रिपोर्ट भी कर दी फिर भी नहीं कर रहे कार्रवाई। क्यों नहीं कर रही? करना चाहिए ना उन्हें।
न तो हमें बता दो, हम हो जाएंगे खड़े, हम कर देंगे जो हम पे होगा, हम आग लगा देंगे पुलिस